नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी एज ए करियर आप कैसे अपना सकते हैं। इसमें जो है रहस्यों से पर्दा उठाने की कला इस प्रोफेशन में है और क्रिमिनोलॉजी एक चुनौतीपूर्ण फील्ड है। इस फील्ड में रोज़गार की संभावनाओं के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है और ये आपको भरपूर मौके देता है आगे बढ़ने। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब हमें समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनलों में मर्डर, साइबर क्राइम या अन्य अपराध से जुड़ी खबरें न मिलती हों। इन अपराधों की समस्या से आज हर देश जूझ रहा है तथा इनसे निपटने की किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद इन पर रोक लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। इसकी एकमात्र वजह है अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले हाईटेक अंदाज और नए तौर तरीके। साइबर क्राइम के बढ़ते जाल ने एक चिंता को जन्म दिया है। अपराधी आज पुलिस प्रशासन के साथ तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। एक आंकड़े की माने तो देश में छोटी बड़ी लगभग 11 लाख डिटेक्टिव एजेंसियां काम कर रही हैं। यदि अकेले दिल्ली की बात करें तो यहाँ 60 से 70 से ज़्यादा जो है ऐसी एजेंसियां हैं जो जासूसी संबंधी कार्य करती हैं। आज के परिवेश में हत्या, साइबर क्राइम, दस्तावेज चोरी करना, महिला उत्पीड़न आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में आने वाले नए लोगों के लिए मौकों की कमी नहीं है। जानते हैं क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपराध व उससे बचाव के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र अपराधियों की कार्य पद्धति के आधार पर बढ़ता जाता है। हर अपराधी अपराध करने के दौरान जाने अनजान में कोई सुराग अवश्य छोड़ता है। इनमें उंगलियों के निशान, खून के धब्बों की जांच और इस्तेमाल किया गया हथियार अथवा अन्य सामग्री जो उस हत्याकांड में प्रयुक्त की गई हो सब आ जाते हैं। अपराधियों की इसी तिलिस्म को तोड़ने का जिम्मा कुछ विशेष लोगों के ऊपर आ टिकता है जिन्हें क्रिमिनोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन क्रिमिनोलॉजिस्ट के अपराध से जुड़े कई मिथक तोड़ने का सफल प्रयास किया है। इस विषय अथवा पाठ्यक्रम को जिस शाखा के अंतर्गत समेटा गया है उसे क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। अक्सर लोग फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी को एक ही समझ बैठते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं। फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी का एक पार्ट है जो ये बताता है कि क्रिमिनोलॉजिस्ट किस तरह से अपने साक्ष्यों का अध्ययन और प्रयोग कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी से संबंधित कोर्सेज के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री अथवा पीएचडी के मार्ग भी खुले जाते हैं। पीएचडी के दौरान विश्वविद्यालय में अपराध की जटिलताओं, अपराध के कारणों, उनके निवारण के लिए उठाए गए कदमों तथा अपराधियों की प्रवृत्ति की आदि पर शोध अथवा अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ग्रेजुएट लॉ के लिए भी क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कोर्स करवाए जाते हैं। इस कोर्स के लिए उम्मीदवार भी योग्य हो सकते हैं जो नौकरी पेशा हैं। आईएफएस जैसी कई संस्थाएं जो 2 से 6 महीने के सर्टिफिकेट व एडवांस डिप्लोमा कोर्स चलाती हैं। विदेशों से ऑनलाइन एजुकेशन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें जो कोर्स मेनली आते हैं वो हैं एमए, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट और उसके शोध कार्य। अब बात आती है कि आप कहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, LNJN इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है नई दिल्ली में, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई है, श्री हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश है, कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक है। ये कुछ साइट्स हैं, आप ऑनलाइन भी इनको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है रोजगार के अवसर, यानी कि आपको रोजगार कहाँ मिलेंगे। अपराधों की संख्या में वृद्धि के चलते इस क्षेत्र में कुशल और ट्रेंड लोगों की जो है कमी देखी गई है। CBI, IB, निजी चैनलों, सरकारी अपराध प्रयोगशालाओं,
पुलिस जो प्रशासन है, न्यायिक एजेंसियां हैं, भारतीय सेना, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां, रिसर्च एनालिस्ट विंग, एनजीओ हो गए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, फॉरेंसिक लैब है, रेलवे, बैंक, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि में रोजगार की भरमार है। इसके अलावा चाहे तो किसी विश्वविद्यालय में टीचिंग का काम भी कर सकते हैं। आजकल केंद्र व राज्यों की न्यायिक एजेंसियों ने अपने यहाँ रिसर्च ऑफिसर और एडवाइजर भी रखती है। इसके अतिरिक्त विदेश जाकर भी अपनी सेवाएं दी जा सकती हैं। चाहे तो अपनी एजेंसी खोलकर स्वतंत्र रूप से भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। इसका पैकेज आकर्षक माना जा सकता है शुरुआत में। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि इसमें वेतन उच्च ग्रेड का मिलता है। सामान्य तौर पर क्रिमिनोलॉजी को शुरू करने में 35-40 हजार रुपये आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें आपकी सैलरी और कमाई भी दुगनी, तीन गुनी, चार गुनी होते हो देर नहीं लगती है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदली है तथा घटनाओं के स्वरूप में भी व्यापक बदलाव अथवा आया है, जबकि उनसे बचाव की पुलिस प्रशासन की तैयारी उस स्तर की अभी हमारे देश में हुई नहीं। अपराधी जेलों में बैठकर भी आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इसके पीछे खास वजह यह है कि जेलें अंग्रेजों के शासनकाल की बनी हैं तथा उनकी संरचना और व्यवस्था में बहुत कम बदलाव किया गया है। अपराधी इसका फायदा उठा लेते हैं। नई जेलें नहीं बनी हैं, जबकि कैदियों की संख्या काफी बढ़ गई है। सजा देने का प्रावधान भी थोड़ा सा लचर है, जबकि विदेशों में लॉ की पढ़ाई से लेकर काम करने के तौर तरीके हमारे यहाँ विभिन्न और जो है वो हाईटेक हैं। वहाँ नई नई तकनीकें आत्मसात कर छात्रों को उनसे रूबरू कराया जाता है। जहाँ तक क्रिमिनोलॉजी का सवाल है तो उसमें क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, फॉरेंसिक साइंस, पेनोलॉजी आदि का शामिल करने के बारे में बताया जाता है कि इस प्रोफेशन में लड़कियाँ तेजी से आ रही हैं तथा जॉब क्षेत्र में सहभागिता को देखने को भी मिल रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हाईटेक तौर तरीके अपनाने के साथ लोगों की मानसिकता भी बदली जाए और जागरूक किया जाए, ताकि वो अपराधियों की सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं और बिना बेखौफ होकर पहुंचाएं। क्रिमिनोलॉजी पर हमने आपको जो ये करियर बताया, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।